हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। माय नेम इज़ दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ मैं। देखिए, आप सभी को यहाँ पर पता है कि हटको में यहाँ पर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। एंड लॉ ऑफिसर की वैकेंसी नहीं, यहाँ पर ट्रेनी ऑफिसर्स की भी है जिनका स्पेशलाइजेशन है लॉ में। तो यहाँ पर क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज है यहाँ पर आपका लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने का इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फटाफट से प्लीज़ यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हटको की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अब यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेटरल लेवल पोजीशंस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉ डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। आप बस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और स्क्रॉल करते करते देखिए यहाँ पर फाइनेंस डिसिप्लिन आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपका 11वें नंबर पर दिया हुआ है लॉ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर जो सैलरी रेंज है वो आपका हो जाता है 70,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सैलरी यहाँ पर मिलती है। पोस्ट कितनी है? पोस्ट यहाँ पर एक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स हो सकती है। तो अगर आपकी एज 40 ईयर्स भी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी भाई? यहाँ पर मांगा गया है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और अगर आपने LLM करा हुआ है तो वो प्रेफरेंस में रखा जाएगा आपकी एप्लीकेशन को। यानी कि LLB इनका तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन यहाँ पर प्रेफर्ड है कि अगर आपका LLM हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको जो है 18.45 लाख पर एनम की CTC मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग में, वेटिंग में, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोन डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ लोन प्रपोजल्स, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एप्लीकेबल कॉर्पोरेट कमर्शियल लेजिस्लेशंस विद एक्सपर्टीज इन DRT कोर्ट, CIRP in NCLT and arbitration proceedings in banks, financial institutions, must have core competence in the areas of analyzing various legal aspects, security packages relating to project financing, mortgages, etc. and must be in a position to handle all activities of documentations independently. ये हो गया आपका लॉ का। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मांगा गया है कि अगर आपने यहाँ पर MBA भी करा हुआ है और आपके पास LLB की भी डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिप्टी जनरल मैनेजर हो गए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गए और मैनेजर E2 हो गए यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं खाली लॉ की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रेनी ऑफिसर्स आ जाते हैं और ट्रेनी ऑफिसर्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा तीसरे नंबर पर देखने को। ट्रेनी ऑफिसर की जो सैलरी है वो यहाँ पर 40,000 से लेकर के यहाँ पर 1,40,000 रुपए तक की है। 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। यहाँ पर एज आपकी मैक्सिमम 28 ईयर्स हो सकती है। अगर आप 28 ईयर्स तक के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 से ऊपर वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी है कि आपके पास यहाँ पर बैचलर्स डिग्री हो, लॉ में कम से कम 60% मार्क्स हो या फिर इसका इक्विवेलेंट CGPA या ग्रेड होना चाहिए, प्लस प्रेफर्ड है यहाँ पर कि LLM हो आपकी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट करें यहाँ पर आपको बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो बताई हुई है वो होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस जहाँ पर बताया गया है वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है जो कट ऑफ डेट होगी यहाँ पर आपकी एज निर्धारित करने की वो 1 जुलाई 2024 होगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें यहाँ पर आपके सवाल पूछे जाते हैं जो भी डिसिप्लिन है, जो भी डोमेन है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ है तो लॉ से आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के लिए, प्लस उसके साथ आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। ये कॉमन होगा सभी डिसिप्लिन्स के लिए, सभी डोमेन्स के लिए। यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 15 सारे यहाँ पर आएंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका 150 मार्क्स के लिए। और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही होने वाला है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत करते हैं तो आपकी पेनाल्टी लगती है 0.25 मार्क्स की। ये आप जो एग्जामिनेशन है आपका ये 21 सिटीज़ में होगा ऑल ओवर इंडिया। 21 सिटीज़ आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। अहमदाबाद है, भोपाल है, बैंगलोर है, भुवनेश्वर है, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा।
अब यहाँ पर इन लिस्ट ऑफ सेंटर्स को चेंज भी करा जा सकता है, लेकिन टोटली ये इनका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है एक इंटरव्यू भी होता है, ट्रेनी ऑफिसर के लिए यहाँ पर होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, तो यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर बोला गया है कि जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो उनको यहाँ पर सेकेंड AC रेलवे का टिकट या फिर बस का टिकट का किराया जो होगा उसके लिए उनको रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, पैसे उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपने शॉर्टेस्ट रूट प्रेफर कराओ। ये नहीं कि लंबे जर्नी कर रहे हैं, बीच में अपना वेकेशन का प्लान बना लिया, वो अलाउड नहीं, उसके पैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर और नीचे आ जाइए तो यहाँ पर सारी कंडीशंस आपको पता चल जाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1500 रुपये की फ़ीस है। और यहाँ पर जो लेटरल लेवल पोजीशन जो बताई गई है टेबल 2A में, उनके लिए 1000 रुपीज़ की पोस्ट फीस है। उसके बाद जो SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनसे यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जाती है अगर वो यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट की ट्रू कॉपी प्रस्तुत कर देते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है? HUDCO.org.in की वेबसाइट पर जाकर के आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की तारीख जो है 27 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक की है। तो प्लीज़ यहाँ पर देरी मत करिए और फटाफट से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और इसके आगे जो भी अपडेट्स होगी, जो भी सूचना होगी, आपके लिए Adda 24/7 जुडिशरी पर लेकर के आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।